आइए क्वेश्चन देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। आइए क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। इन ए गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन इज 1/√n मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। क्वेश्चन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ, वेलोसिटी वाई एक्सिस पे है मीटर पर सेकंड, टाइम एक्स एक्सिस पे है सेकंड, ये 30 डिग्री है। क्वेश्चन में दिया हुआ एक्सेलरेशन इक्वल टू 1/√n मीटर पर सेकंड स्क्वायर, n का वैल्यू निकालना। कॉन्सेप्ट देखिए पहले। जब भी वीटी ग्राफ दिया रहा है और हम लोग को एक्सेलरेशन पूछा जाए तो हम लोग को क्या निकालना पड़ता है? स्लोप ऑफ द लाइन। यहाँ कर्व क्या है? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप हम लोग निकाल लेंगे। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन कितना होता है? टेन थीटा। थीटा क्वेश्चन में दिया हुआ 30 डिग्री गिवन। तो हम लोग टेन 30 निकाल लेते हैं। टेन 30 कितना होता है? 1/√3। अब देखिए स्लोप क्या निकला? 1/√3। क्वेश्चन में दिया हुआ था ये 1/√n। तो दोनों को कंपेयर करके हम कह सकते हैं n जो है 3 के बराबर। ये था आंसर। अब देखिए ये ग्राफ है, छोटा सा थिंग्स टू नो देखिए। एक्सप्रेशन जब कांस्टेंट रहे तो ये दो बीटी ग्राफ है, ग्राफ वन, ये ग्राफ टू। ग्राफ वन में यू जीरो है, ग्राफ टू में यू जीरो नहीं है। ए जब कांस्टेंट होगा तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं v बराबर यू प्लस ए टी। ये एक लीनियर फंक्शन है तो इसका ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। इसको स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड फार्मूला जो होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि m जो है स्लोप होता है a के बराबर, y यहाँ क्या है v, x यहाँ क्या है t, c क्या है y इंटरसेप्ट, इसको बोला जाता है u। अब देखिए इस क्वेश्चन दोनों ग्राफ को मिला लीजिए। ये क्या है? u vt ग्राफ। इस केस में u जीरो नहीं है, इस केस में u जीरो है, ओरिजिन से पास कर रहा है स्ट्रेट लाइन। ठीक, ये स्टैंडर्ड ग्राफ है। ये दोनों ग्राफ देख के आप बता सकते हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इस क्वेश्चन में भी यही था। ये ग्राफ देखिए, इस ग्राफ को देख के हम बता देंगे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कितना है? टेन 30 डिग्री, वही पूछा था क्वेश्चन में। एन का वैल्यू निकाल दिया हम लोग। आइए अगला। आइए थिंग्स टू नो देखते हैं। थिंग्स टू नो में आज हम लोग बात करेंगे सिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम दे दीजिए ओ ए बी। ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। हम लोग को पता है राइट एंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। अब देखिए पहला तीन रेशियो, साइन 30, कॉस 30, टेन 30।
साइन 60, कॉस 60, tan 60। साइन थीटा जो रेशियो होता है पी बाई एच होता है, कॉस थीटा बी बाई एच होता है, tan थीटा पी बाई बी होता है। अब राइट एंगल ट्राइंगल देख के हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, tan 30 1/√3। उसी तरह 60 का भी निकाल सकते हैं। साइन 60 √3/2, कॉस 60 1/2, tan 60 √3। ये तो हुआ तीन रेशियो। तीन और रेशियो है जो रेसिप्रोकल है। कोसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं, सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं, कॉट थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हैं। ये था आज का थिंग्स टू नो, जिसमें हम लोगों ने सीखा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री और 60 डिग्री। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। A particle moving on a straight line whose velocity time graph is shown in figure. Average speed from t equal to 0 to t equal to 6 second is v equal to 15/8 मीटर पर सेकंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। मतलब क्वेश्चन में भेटी ग्राफ दिया हुआ, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड वाई एक्सिस पे है, टाइम एक्स एक्सिस पे है। ये ग्राफ है, ये एक ट्रेपेजियम है यहाँ तक, और एक ट्रायंगल है, ये एक्स एक्सिस से नीचे है, ये ट्रेपेजियम एक्स एक्सिस से ऊपर। क्वेश्चन में दिया हुआ एवरेज स्पीड 0 से 6 सेकंड के बीच में 15/n। n का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले तो एवरेज स्पीड क्या होता है वो देखते हैं। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम दिया हुआ 0 से 6 सेकंड, तो टोटल डिस्टेंस हमको निकालना होगा। तो सबसे पहले देखिए टोटल डिस्टेंस कैसे निकालें। जब VT ग्राफ दिया है तो कॉन्सेप्ट है कि जब VT ग्राफ दिया है तो हम एरिया अंडर कर्व लेते हैं। एरिया कहाँ तक लेते हैं, जिस टाइम तक का हमको पूछा गया। इस क्वेश्चन में 6 सेकंड तक का पूछा गया था, 0 से लेकर। तो हमको पूरा एरिया निकालना होगा, इस ट्रेपेजियम का भी और इस ट्रायंगल का भी। तो ट्रेपेजियम का एरिया पहले निकालेंगे, सब कुछ दिया हुआ है फार्मूला के हिसाब से। इस ट्रायंगल में ये डिस्टेंस दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ, बेस तो मिल गया 5 और ये 6 है तो ये 1 हुआ, और ये 4 है ये 5 है तो ये 1 हुआ, और ये मान लीजिए थीटा है और ये थीटा है तो ये दोनों सेम होगा। तो इस थीटा से ये निकल गया, ये 10 है, और ये दोनों थीटा सेम है और ये 1 है, तुम कह सकते हैं कि ये भी 10 होगा। फिर से देखिए, इस क्वेश्चन में यही नहीं दिया हुआ था, बाकी सब कुछ दिया हुआ है। तो ये कैसे निकलेगा, इस ट्रायंगल का हेल्प से। इस ट्रायंगल में देखिए थीटा tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, 10 दिया हुआ है 1 दिया हुआ, और ये दोनों थीटा सेम है तो ये 1 है तो ये भी 10 होगा। तो निकल गया। अब देखिए एरिया निकालिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। फार्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन द। अब देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड, ये एक ट्रेपेजियम है और ये पैरेलल साइड है, तो ये कितना है, ये
ये 1 है, तो ये कितना हुआ 3, और ये कितना है 5, तो सम ऑफ पैरेलल साइड कितना हुआ 3 + 5 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है 10। इसको सॉल्व कीजिए। हाफ इंटू 8 इंटू 10, ये कट जाएगा 4, 4 इंटू 10 इक्वल टू 40। ये ट्रेपेजियम का एरिया निकला। अब देखिए, हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकालना होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फार्मूला होता है। बेस दिया हुआ हम लोग को 1, हाइट अभी हम लोग निकाले थे 10, तो ये हो गया 5। तो टोटल एरिया कितना हुआ 40, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस 5 एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी 45। टोटल एरिया निकल गया। टोटल एरिया अंडर कर्व, तो हम कह सकते हैं यही टोटल डिस्टेंस है 45। अब देखिए, टोटल डिस्टेंस दिया हुआ निकल गया, टोटल टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड कितना होगा फॉर्मूला के हिसाब से, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अभी हम लोग कैलकुलेट किए हैं 45, और नीचे है 6। इसको सिंप्लीफाई कीजिए 3 से, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 यानी 15/2। ये हम लोग का एवरेज स्पीड आया। क्वेश्चन में दिया हुआ था 15/n। तो देख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं अगर इसको ऑन कंपेरिजन, वी गेट n बराबर 2। यही आंसर आ गया। अब देखिए छोटा सा थिंग्स टू नो। क्वेश्चन खत्म हो गया। इस क्वेश्चन में वापस आता है। इसमें एक एरिया ऊपर है, एक एरिया नीचे है, और डिस्टेंस निकालना है। तो इस एरिया का हमको केवल मैग्नीट्यूड चाहिए। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना होता तो इस एरिया को निगेटिव लेते हैं, इस एरिया को पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन हमको तो डिस्टेंस चाहिए, इसका मतलब इस एरिया का हमको केवल मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड लिए और इस एरिया का निकाले, दोनों जोड़ दिए तो हमारा डिस्टेंस आ गया। जब डिस्टेंस आ गया तो हमारा एवरेज स्पीड आ गया, और उसको कंपेयर किया तो एन का वैल्यू निकल गया। एन का वैल्यू कितना आया 2। आइए अगला फिल द ब्लैंक्स टाइप का एक क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज गिवन इन फिगर। Distance traveled by the body in the interval of time in which acceleration is maximum is dash meter। क्वेश्चन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ध्यान से देखें तो इसमें 4 सेगमेंट है, ओ ए बी, बी सी और सी डी। पूछा गया है पार्ट 1 में कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालिए इस 4 सेगमेंट पर, और जिसमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकलेगा उसका डिस्टेंस बताना है। ये क्वेश्चन 2 पार्ट में है, तो आइए पहला पार्ट का आंसर निकालते हैं, फिर उसके हेल्प से हम लोग सेकेंड पार्ट का निकालेंगे। तो स्टेप 1 में हम लोग फर्स्ट पार्ट करेंगे। स्टेप 1 में हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग निकालेंगे एक्सेलरेशन ऑफ द 4 सेगमेंट, और फिर कंपैरिजन करेंगे कि 4 सेगमेंट में एक्सेलरेशन मैक्सिमम किसका है। अब एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, बीटी ग्राफ से। बीटी ग्राफ दिया हुआ हम लोग को, एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो उसके लिए हम लोग को स्लोप चाहिए, स्लोप ऑफ द कर्व। यहाँ हर सेगमेंट स्ट्रेट लाइन है,
तो हर सेगमेंट में हम स्लोप निकाल लेंगे। अब स्लोप निकालने का दो तरीका है, 2 पॉइंट फॉर्म से भी निकाल सकते हैं, tan थीटा से भी निकाल सकते हैं। अब देखिए 2 पॉइंट फॉर्म हम लोग पढ़े हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक, अब देखिए इसका मतलब हम लोग कोऑर्डिनेट पहले निकाल लेते हैं। ओ ए, इसमें हमको ओ का भी कोऑर्डिनेट चाहिए, ए का भी चाहिए। ए बी में हमको ए का चाहिए, बी का चाहिए, बी सी, बी का चाहिए, सी का चाहिए, सी डी, सी का चाहिए, डी का चाहिए। ठीक, अब ग्राफ देख के आइए, कोऑर्डिनेट निकालते हैं सबसे पहले। ये ओरिजिन है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 0। ए का कोऑर्डिनेट होगा 20 10, बी का कितना होगा 30 10। सब ग्राफ से ही निकल रहा है। सी का कितना होगा 40 40, डी का कितना होगा 80 0। सबका कोऑर्डिनेट निकल गया, तो आप आइए स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ ओ ए, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 0। सिंप्लीफाई कीजिए, ये आएगा 10/20, यानी 1/2, 0 से 0 कट गया। ए बी का निकालिए, इसमें भी वही होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब देखिए 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 30 माइनस 20, 0/10 यानी 0। अब देखिए बी सी का y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, 40 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 40 माइनस 30, ये हो गया 30 डिवाइडेड बाई 10, यानी 0 से 0 कट गया, यानी 3। अब देखिए सी डी का y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, 0 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 80 माइनस 40, यानी -40/40। 0 से 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, यानी -1। ठीक, अब देखिए सबका स्लोप निकल गया। ओ ए का स्लोप कितना है, हाफ। ए बी का कितना निकला 0, बी सी का कितना निकला 3, सी डी का कितना निकला -1। तो हम कह सकते हैं मैक्सिमम स्लोप किसका हुआ, बी सी सेगमेंट का। ठीक, 4 सेगमेंट में हम लोग को पता चल गया कि बी सी सेगमेंट में स्लोप ज़्यादा है, तो एक्सलेशन ज़्यादा है। इसको लिख सकते हैं मैक्सिमम एक्सलेशन। बी सी सेगमेंट में एक्सलेशन मैक्सिमम। अब देखिए पार्ट 1 हम लोग को पता चल गया। अब पार्ट टू में हम लोग को पता करना था डिस्टेंस इन मैक्सिमम एक्सलेशन यानी बीसी सेगमेंट का हम केवल बात करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। बीसी में डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने का दो तरीका है। एक्सलेशन हमारा कांस्टेंट निकला है, जब एक्सलेशन कांस्टेंट रहता है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू ग्राफ से देखिए मिल जाएगा आपको 10 10 प्लस हाफ, अभी हम लोग निकाले 3, 10 का स्क्वायर। उसको सिंप्लीफाई कीजिए, 100 प्लस
1/2 इंटू 3 इंटू 100 यानी 100 प्लस 150 यानी 250 मीटर। यही मैक्सिमम एक्सेलरेशन वाला सेगमेंट जो था BC, उसका डिस्टेंस कब आ रहा है 250 मीटर। ये था आंसर। क्वेश्चन खत्म हो गया। ये तो हम लोग डिस्टेंस निकाले हैं, ये मेथड 1 है। इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया, दूसरा मेथड भी है। आप एरिया अंडर कर्व निकाल लीजिए। ऑफ सेगमेंट BC, तो आप उसमें भी निकालेंगे तो आंसर सेम आएगा। फार्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है देखिए ध्यान से, एक ट्रेपेजियम बन रहा है BC वाला सेगमेंट का, तो सम ऑफ पैरेलल साइड होगा आपको 10 प्लस 40 इंटू डिस्टेंस बिटवीन दम कितना होगा 10। तो देखिए 1/2 इंटू 50 इंटू 10 25 यानी 250 मीटर। ठीक, डिस्टेंस दो मेथड से निकल गया। एक्सेलरेशन भी हम दो मेथड से निकाल सकते थे। एक मेथड से देखिए हमने 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करके आंसर निकाला। आप इसको सेकेंड मेथड से भी निकाल सकते हैं tan थीटा। उस केस में देखिए थोड़ा सा ये स्लोप दिखाते हैं अल्टरनेटिव मेथड से, tan थीटा मेथड से। tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये सेगमेंट हम निकाल सकते हैं। अगर आप देख के 10/20 सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2। ये भी देखिए जीरो होगा, क्यों पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। BC का भी देखें ग्राफ से, सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 आएगा। अब देखिए थोड़ा तो CD में ध्यान देना है। C का कोऑर्डिनेट 40 है, D का कोऑर्डिनेट 80 0 है, और ये 40 0। हम लोग को ये चाहिए एंगल स्लोप के लिए, तो सबसे पहले ये एंगल निकालते हैं। ग्राफ से निकल जाएगा tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, ये आ गया 1। हमको चाहिए था ये एंगल, तो ये एंगल कितना होगा tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है यानी -1। स्लोप का डेफिनेशन तो यही होता है, एंगल मेड बाय लाइन बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समय तो डायरेक्ट आ गया, इसमें थोड़ा सा पहले ये एंगल निकाले और फिर ये 180 माइनस थीटा कर दिया। ये रिजल्ट का यूज किया हम लोग, tan 180 माइनस, इसको याद रखना। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। फिगर shows the plot of a velocity versus time on a log scale. Assuming a straight line motion and a particle to start from origin, the distance in meter covered at the end of t equal to 3 second is। मतलब अभी तक हम लोग को VT ग्राफ मिल रहा था क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में log v वर्सेस log t ग्राफ दिया और डिस्टेंस पूछा। स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, एक रिलेशन डेवलप करते हैं बिटवीन log v वर्सेस log t फ्रॉम ग्राफ। y इक्वल टू mx प्लस c, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसमें m क्या है स्लोप है, c क्या है y इंटरसेप्ट है। अब देखिए इसको कंपेयर करें, ग्राफ देखें तो हम निकाल सकते हैं log v बराबर m यहाँ पे tan 45 log t प्लस log 2। ठीक, अब देखिए tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो इसको लिख सकते हैं log v बराबर log t
प्लस log 2। अब देखिए log का एक प्रॉपर्टी होता है, log v बराबर log 2t लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी होता है ना। log ए बी बराबर log ए प्लस log b, बस इसी प्रॉपर्टी का यूज यहाँ किया। अब देखिए दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे, तो v बराबर 2t, ये आ गया, हम लोग को एक रिलेशन मिल गया। अब v को हम लिख सकते हैं स्टेप 2 में, देखिए dx बाई dt बराबर 2t, तो dt को इधर ले जाइए, dx बराबर 2t dt। अब देखिए हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन के साथ ही हम लोग को प्रॉपर लिमिट लगाना है लोअर अपर। अब देखिए कैसे लगाते हैं लिमिट। t जब 0 था तो डिस्टेंस ओरिजिन था, अब हमको t पूछा गया है 3 सेकेंड, x मान लेंगे, आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x 0x। अब इधर देखिए लेफ्ट राइट हैंड साइड में 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, t का क्या होगा, टी स्क्वायर बाई 2, 3 0। आइए अब लिमिट पुट कीजिए, x माइनस 0, 3 स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2। सिंप्लीफाई कीजिए थोड़ा सा, x बराबर 2, 9/2 माइनस 0। ठीक, अब देखिए x बराबर 2 से 2 कट जाएगा तो 9 आएगा, यही आंसर था। इस क्वेश्चन में खासियत क्या था कि log v वर्सेस log t दिया हुआ था, इससे हम लोग vt रिलेशन डेवलप किया और फिर आंसर निकाले, v को dx बाई dt लिखे और x का वैल्यू निकाला। अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इन a given velocity time graph, find displacement of the particle in 3 सेकंड। क्वेश्चन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ, हम लोग को डिस्प्लेसमेंट पूछा, तो कॉन्सेप्ट क्या है, एरिया अंडर कर्व लेते हैं विथ प्रॉपर साइन। प्रॉपर साइन क्या होता है, एरिया एबव एक्स एक्सिस, इसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। एरिया अंडर या बिलो एक्स एक्सिस, इसको निगेटिव लेते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल ऊपर है, एक ट्रायंगल नीचे है, तो इसका एरिया हम लोग पॉजिटिव लेंगे, इसका एरिया निगेटिव लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो जो आएगा वही नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो ये ट्रायंगल 1 है, ये ट्रायंगल 2 है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 निकालते हैं। फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बेस दिया हुआ 2, हाइट दिया हुआ 10, यानी 10। ट्रायंगल 2 का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी मैग्नीट्यूड निकालते हैं, बेस दिया हुआ है 1 और ये 5, यानी 2.5।
तो हमको नेट एरिया निकालना है साइन के साथ। नेट एरिया एरिया 1 माइनस एरिया 2। क्यों इसका माइनस लिया? क्योंकि एरिया नीचे था। तो 10 माइनस 2.5 यानी 7.5। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 7.5 मीटर। ये था आंसर। ऑप्शन, चारों ऑप्शन में ध्यान से देखे तो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखिए, एक क्वेश्चन में अगर डिस्टेंस पूछा होता है तो हम लोग केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं। ये छोटा सा थिंक बियॉन्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा रहता उस केस में हम लोग दोनों एरिया का मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो एक का एरिया कितना आया था? 10। दूसरा का आया था 2.5। तो उस केस में हमारा आता है 12.5 मीटर। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, ये एक्स्ट्रा पॉइंट था। अगर क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछा जाता तो क्या होता है आंसर? सिंपल सा प्रॉब्लम था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईआईटी मेंस का एक क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। क्वेश्चन है, a particle starts from origin at t equal to 0 and moves along the positive x-axis. The graph of velocity with respect to time is shown in figure. What is the position of the particle at time t equal to 5 सेकंड? क्वेश्चन में ग्राफ दिया हुआ, वीटी ग्राफ 0 से लेके 8 सेकंड तक दिया हुआ, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में पूछा गया 5 सेकंड तक के लिए। तो रिलीवेंट ग्राफ जो बनेगा हम लोग का, रिलीवेंट ग्राफ 5 सेकंड तक का ही मतलब है हम लोग को। इसके आगे का ग्राफ का कोई यूज नहीं है, क्वेश्चन में कंफ्यूजन के लिए दिया गया। क्वेश्चन में पोजीशन पूछा गया। तो देखिए, इसका 3 सेगमेंट है। ये एरिया 1 है, ये एरिया 2 है, ये एरिया 3 है। एरिया 1 ट्रायंगल है, एरिया 2 स्क्वायर है, एरिया 3 रेक्टेंगल। फार्मूला होता है ट्रायंगल का हाफ बेस इंटू हाइट, स्क्वायर का लेंथ स्क्वायर, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ। क्वेश्चन में दिया कि पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट किया मोशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ, 5 सेकंड के बाद पोजीशन बताना था। इनिशियल पोजीशन 0 था ओरिजिन। डिस्टेंस टेबल बताना हम लोग को पता चल जाए तो फाइनल पोजीशन हम लोग निकाल सकते हैं। क्यों? फाइनल पोजीशन जो होता है इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्टेंस ट्रेवल। यहाँ इनिशियल पोजीशन जो है 0 है, ओरिजिन है। इसका मतलब फाइनल पोजीशन जो होगा, डिस्टेंस ट्रेवल जो बॉडी करेगा वही हो। तो अब सवाल उठता है कि डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकालें? तो कॉन्सेप्ट है, वीटी ग्राफ से डिस्टेंस निकालना है। तो एरिया अंडर कर्व निकालते हैं। एरिया कहाँ तक लेते हैं? रिलीवेंट टाइम। इस क्वेश्चन में 5 सेकंड तक, ग्राफ भले 8 सेकंड तक दिया हुआ लेकिन हमको 5 सेकंड तक ही लेना है। तीन ही एरिया बन रहा है अलग अलग। अब देखिए, एरिया 1 ट्रायंगल बन रहा है, एरिया 2 स्क्वायर बन रहा है, एरिया 3 रेक्टेंगल बन रहा है। तीनों एरिया निकाल के जोड़ देते हैं। आइए एरिया 1 निकालते हैं। एरिया 1 ट्रायंगल, फार्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 2। हाइट कितना है? 2। 2 से 2 कट गया, 2 आ गया। एरिया 2 निकालिए, स्क्वायर था ना। फार्मूला होता है लेंथ स्क्वायर, 2 into 2। लेंथ दिया हुआ ग्राफ में देखिए ध्यान से, ये आ गया 4। एरिया 3 निकालिए, ये था रेक्टेंगल। उसका फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। सब कुछ दिया हुआ 1 into 3। 3। अब देखिए टोटल
9 मीटर 24639। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात। ग्राफ दिया हुआ था हम लोग को क्वेश्चन में 0 से 8 सेकंड तक का। पोजीशन पूछा था 0 से 5 सेकंड तक। इसका मतलब रिलेवेंट ग्राफ जो हम लोग का हुआ, जो हम लोग कंसीडर करेंगे क्वेश्चन में, 0 से 5 सेकंड तक का ही करेंगे। 6 से 8 तक का ग्राफ को नेग्लेक्ट कर दें। क्यों? कंफ्यूजन के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसको ध्यान रखना। आईटी का क्वेश्चन है, थोड़ा मोड़ा कंफ्यूजन के लिए क्वेश्चन में दिया ही रहता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।